Hello बच्चों, let's read this question. The question says, using Huygens construction, explain how a parallel beam of light on reflection from a convex mirror gets diverged. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि हमें एक पैरेलल बीम है लाइट की, वो यदि कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करवाई जाए तो वो डाइवर्ज कैसे हो जाती है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए तुम्हारा की कंसेप्ट होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा हाइगन्स कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट। यदि बात करें की कंसेप्ट की तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइगन्स कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट के लिए हाइगन्स कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होगा। तो अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, यदि कोई लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है, प्राइमरी सोर्स, वो काफी दूर है, तो उससे जो प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो हमारे पास बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं यहाँ पे एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना लेता हूं जो हमारे पास क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो यदि बात करें प्लेन वेव फ्रंट की तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये मेरा क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पॉइंट होगा वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। यदि यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट क्या अज्यूम कर लेता हूँ, पॉइंट ए, जो हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दो अज्यूम करते हैं। यहाँ होगा पॉइंट ए एंड यहाँ कहीं मैं पॉइंट बी अज्यूम कर लेता हूँ। तो अब इनसे जो वेव फ्रंट्स बनेंगी, वेवलेट्स बनेंगी, वो हमारे पास किस प्रकार से होंगी, तो ये एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वेव को जाने देगा। तो एक हमारे पास सर्कुलर वेवलेट्स हमारे पास डिफाइन होंगी, यानी कि एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर जाने देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा सर्कुलर, एंड बी के लिए भी कुछ इस प्रकार से एक सर्कुलर बनेगा। एंड हमारे पास जो मोशन ऑफ वेव है वो किस प्रकार से है, वेव की मोशन है हमारे पास, इसको मैं सही से बना लेता हूं थोड़ा, ये हमारे पास वेव मोशन को शो कर रहा है। तो अब जो इसकी वेव मोशन की डायरेक्शन में यानी फ्रंट में वेवलेट्स है, उनके ऊपर एक टेंजेंट खींची जाए तो वो हमारे पास किसकी तरह बिहेव करने वाला है, वो हमारे पास बिहेव करेगा एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह। तो अब हम इसके ऊपर एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट कहाँ खींचनी है, जो वेव की मोशन की डायरेक्शन है, यानी कि फ्रंट के अंदर जो वेवलेट्स है उनके ऊपर एक टेंजेंट खींचनी है। तो यदि यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगी, इसको सही से बनाते हैं थोड़ा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से, एंड ये किसकी तरह बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इससे जो लाइट बीम जनरेट होगी वो हमारे पास क्या होगी, पैरेलल बीम। अब जो लाइट बीम हमारे पास जनरेट होने वाली है वो हमारे पास कैसी होंगी, पैरेलल लाइट बीम्स। ये हमारे पास हो गई पैरेलल लाइट बीम्स जनरेट होंगी कुछ इस प्रकार से सेकेंडरी वेव फ्रंट से। तो ये तो हमारे पास हो गया हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। अब जो हमारे पास पैरेलल लाइट बीम बनी है, इसको हमें इंसिडेंट करवाना है ऑन ए कन्वेक्स मिरर। तो हम इसको इंसिडेंट करवाते हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इसको इंसिडेंट करवाना है हमें कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो यहां मैं एक कन्वेक्स मिरर बना लेता हूं। ये मेरे पास कोई कन्वेक्स मिरर है एंड ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी क्या है, एक्सिस। अब इसके ऊपर पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट करवाई जाती है। यदि कोई पैरेलल रे इंसिडेंट होती है कुछ इस प्रकार से, तो ये इससे रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। एंड एक्सिस के नीचे भी यदि कोई पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट होती है
पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट होती है कुछ इस प्रकार से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर, एंड कन्वेक्स मिरर की नेचर क्या होती है, डाइवर्जिंग नेचर। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जन ऑफ पैरेलल लाइट बीम। तो यहाँ पे यदि मैं नीचे लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज्ड लाइट बीम, यानी कि ये लाइट बीम को क्या कर देता है, डाइवर्ज। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.